बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल्की फुल्की भूख के लिए या फिर टी टाइम के लिए या फिर इफ्तार टाइम के लिए अगर आप कुछ अच्छा और टेस्टी रेडी करना चाहती हैं तो मेरी ये रेसिपी आप लोगों के बहुत ही काम आने वाली है। आज बनाएंगे जनाब क्रिस्पी चिकन सैंडविच, बिना किसी ग्रिल के, बिना किसी सैंडविच मेकर के, जो बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स के लिए भी यूज़ कर सकती हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्रीमी क्रिस्पी सैंडविच बनाने के लिए 2 मीडियम साइज़ की ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। हाफ कप मैंने इसमें दूध का ऐड कर दिया है। अब इसमें मैं 1/3 कप ऐड करूँगी गाजर का, जिसको मैंने ज्यूलन शेप में काट लिया है। 1/3 कप ही मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च का, इसको भी मैंने ज्यूलन स्टाइल में काट लिया है। एक छोटी प्याज भी मैंने इसमें ऐड करी है, जिसको मैंने इस तरह बारीक स्लाइस में काट लिया है। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम रखना है, मीडियम फ्लेम पे आपने ये तमाम काम करना है। हाफ कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बॉयल और श्रेडेड चिकन, जिसको मैंने नमक डाल के बॉयल कर लिया था। 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी बटर का। अगर बटर है आप लोगों के पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये स्टेप आप स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह आप कुकिंग ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो मीडियम फ्लेम पे आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से पकाना है, ताकि जो ब्रेड का स्लाइस हमने इसमें ऐड किया है, जो सब्जियां ऐड करी हैं, वो थोड़ी सी पक जाए। अच्छा, सब्जियों को आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा नहीं गलाना, इसको हम थोड़ा सा नरम करेंगे। नरम होने की हद तक बस हम इसे पकाएंगे। 2 से 3 मिनट में ये काम बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो देखें तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो रही हैं। स्पैचुला मैं मुस्तकिल चला रही हूँ। आपने भी इसी स्टेप को फॉलो करना है। यही स्टेप फॉलो करते हुए देखें कुछ इस तरह का टेक्सचर हमें मिल जाएगा। अच्छी तरह से सब चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून नमक का। नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना भी आप खाते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं मोटी कुटी लाल मिर्चें ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून ही ऐड कर दूँगी पिसी लाल मिर्चें। मिर्चों की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ़ टी स्पून पिसी काली मिर्चें मैंने इसमें ऐड करी हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है ऑरिगेनो, और हाफ़ टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। ऑरिगेनो है आप लोगों के पास तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम स्पाइसेस को, और 3 से 4 मिनट हम इसको पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि स्पाइसेस का जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो देखें कुछ इस तरह का ये मिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। यहाँ पर इसको पकाते भी मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं। और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 कप मोज़रेला चीज़, जिसको मैंने ग्रेट कर रख लिया था। और ये मिक्स मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो इसलिए मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून दूध का। दूध आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, खुला दूध हो या टेट्रा पैक हो, जो भी आप इसमें इस्तेमाल करना चाहें। तो इसमें ऐड कर दी हैं सब चीज़ें। फ्लेम अब मैंने यहाँ पर मीडियम कर दिया है, ताकि अच्छी तरह से ये जो हमने दूध इसमें डाला है ये भी पक जाए। तो मज़ीद 2 मिनट तक हम इस मिक्स को पका लेंगे। जो हमने चीज़ इसमें डाली है वो देखें अच्छी तरह से मेल्ट होना शुरू हो गई है, और इसका एक तार बनना शुरू हो गया है, स्ट्रेच होना शुरू हो गई है, और बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी चीज़ी सा ये मिक्स बनकर तैयार हो चुका है। इसकी लुक चेक करें करीब से आप कैमरे में। ठीक है, तो सब चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून हरी प्याज। हरी प्याज का ग्रीन वाला पार्ट मैंने इसमें ऐड किया है। अब इस स्टेज पे मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। बस अब हरी प्याज को भी इस मिक्स के अंदर आपने मिक्स कर लेना है, इसको आपने नहीं पकाना है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर इस फिलिंग का बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये सैंडविच बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक अदद स्लाइस लिया है, और इसके एजेस को मैं ट्रिम कर लूँगी, क्योंकि एजेस की हमें नीड नहीं है इस रेसिपी में। तो नाइफ़ की मदद से मैं ये काम कर रही हूँ। यहाँ पर शार्प नाइफ़ का आपने यूज़ करना है, ताकि ईज़िली इसके एजेस को आप रिमूव कर सकें। तो इसके जो एजेस हमने रिमूव किए हैं, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इससे आप ब्रेड क्रम्स बनाकर यूज़ कर सकते हैं, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो 1 टेबल स्पून जो चिकन और वेजिटेबल का ये हमने मिक्स बनाया है, ये मैं इसके ऊपर रख दूँगी स्लाइस के ऊपर। स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से मैं फैला लूँगी, स्प्रेड कर लूँगी इवनली,
पूरे स्लाइस पर देखें इस तरह से आपने इसको स्प्रेड कर लेना है। ठीक है, अब इसके जो एजेस हैं उसको भी आपने नीट कर लेना है ताकि ये जो फिलिंग हमने इसके ऊपर रखी है ये यहाँ से बाहर नहीं आए। अब दूसरे स्लाइस से इसको मैंने कवर कर दिया है। तो इस तरह से देखें ये सैंडविच बनकर रेडी हो जाएगा। अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अगेन अब कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नाइफ़ ले ली है। शार्प नाइफ़ की नीड यहाँ पर आपको पड़ेगी। तो सेंटर में से मैं पहले इसको हाफ़ करूँगी। तो देखें इस तरह से एक सैंडविच का शेप आ जाएगा। अब मज़ीद मैं इसको एक और कट लगाऊंगी तो ये 4 पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। तो इस सैंडविच को आपने इस तरह से 4 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। बहुत ही इजी है इसको फॉलो करना। तो अब आपने क्या करना है, इस तरह से जो सैंडविच हमने बनाए हैं इसके 4 पार्ट्स, इसको आपने इस तरह से असेंबल कर लेना है। ठीक है, इस तरह से जब आप इसको असेंबल कर लेंगे तो अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी शाशलिक स्टिक का। शाशलिक स्टिक ईज़िली अवेलेबल होती है मार्केट पे या किसी सुपर स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगी। तो ये शाशलिक स्टिक इस तरह से आप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे कि आपने इसको आर पार करना है इस सैंडविच के, ताकि ये बिल्कुल एक जगह कलेक्ट हो जाएं जो चारों पीस हमने इसके बनाकर रेडी करे हैं। अब नाइफ़ की मदद से आपने यहाँ पर इसके एजेस को ट्रिम कर लेना है ताकि एक प्रॉपर शेप आ जाए सैंडविच का। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम निकाल देंगे और इसको वेस्ट नहीं करेंगे। इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी खा सकते हैं, इसको वेस्ट नहीं करिएगा। तो आपने देखें इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है और एक परफेक्ट सैंडविच स्टिक बनकर रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें आप माशाल्लाह कितनी कलरफुल और कितनी टेस्टी लग रही है ना। तो यही सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए मैंने ब्रेड के तमाम स्लाइसेस को इस तरह से असेंबल कर लिया था। देखें कितने कलरफुल से सैंडविच लग रहे हैं ना, ये कितने खूबसूरत भी लग रहे हैं। अब अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेते हैं। आपने भी इसी स्टेप को फॉलो करना है। तो अब इन सैंडविचेस की कोटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर एक सैलरी तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप लिया है मैदा और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर दूँगी नमक। नमक की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिएगा। हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्चें मैंने ऐड करी हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैं पानी शामिल करूँगी हस्बे ज़रूरत। पानी आपने थोड़ा थोड़ा सा शामिल करना है। इसको आपने लम्प्स फ्री बनाना है। एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, तो मीडियम कंसिस्टेंसी में आपने इस मिक्स को तैयार कर लेना है। अब मैं स्पून की मदद से आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह की कंसिस्टेंसी आपने सेलरी की रखनी है। तो अब आपने क्या करना है, एक सैंडविच स्टिक उठानी है और इस तरह से आपने इस कोटिंग के अंदर इसको डिप करना है। तो स्पून की मदद से मैं ये जो सेलरी हमने बनाई है वो मैं इसके ऊपर कोट कर रही हूँ। पूरे सैंडविच पे आपने इसको कोट कर देना है, कोई भी पार्ट इसका रहना नहीं चाहिए। अब आपने इसको इस तरह से उठाना है और यहाँ पर मैंने एक प्लेट में ले लिए हैं कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स हैं आप लोगों के पास तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पर आप ब्रेड क्रम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए रेसिपी सारी एक सी ही होती हैं, थोड़े बहुत चेंजेस करने से इसके फ्लेवर जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं और रेसिपी अच्छी बनकर तैयार होती है। तो अच्छी तरह से कॉर्नफ्लेक्स मैंने इसके ऊपर जो है वो कोट कर दिए थे। तो बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही क्रिस्पी सा ये सैंडविच बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर देखें इसकी कोटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह मैंने सारे सैंडविचेस की कोटिंग कर ली थी। अब यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने रखा था मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब फ्लेम मैंने मीडियम कर दिया है और बारी बारी मैं इसमें तमाम सैंडविच स्टिक्स ऐड करती जा रही हूँ। अब एक स्पून की मदद से मैं ऑयल को इसके ऊपर इस तरह से डालती रहूँगी ताकि ये प्रॉपर तौर पे फ्राई हो जाएं। फ्लेम आपने मीडियम रखना है ताकि सैंडविच जो है वो प्रॉपर फ्राई भी हो जाएं और जलें भी नहीं। तो यहाँ पर देखिए आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर चेंज कर रहे हैं और थोड़ी सी पोजीशन होल्ड कर चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे मैं इसको फ्लिप करूँगी ताकि इसकी जो तमाम साइड्स हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ। तो एक अच्छा सा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर जब तक इन पे आ जाएगा, 4 से 5 मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। तो देखें यहाँ पर खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है और अब आप देखें माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी सैंडविच ही बनकर तैयार होता है। तो चलें इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें तमाम सैंडविचेस मैंने फ्राई कर लिए थे और बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। इसको सर्व करें आप केचप के साथ या किसी भी सॉस के साथ, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। तो ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आपसे फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ एक और बेस्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। रेसिपी इतनी यूनिक और टेस्टी है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर इस रमज़ान आपके पास इफ्तारी बनाने में वक्त कम है और आप अच्छी इफ्तारी खाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये यूनिक सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की ब्रेड का यूज़ किया है और मैं यहाँ सैंडविच ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि ये काफ़ी फ्रेश ब्रेड है जिसका ख़मीर बहुत अच्छी तरह से हुआ हुआ होता है और देखें इस तरह से इसमें होल भी हुए हुए होते हैं। तो इस ब्रेड को आपने यूज़ करना है। सेकंड स्टेप में मेरे पास ये पिज़्ज़ा कटर है। इस पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसके अंदर कट्स लगा लूँगी। इस तरह से मुझे सर्कल्स बना लेने हैं इसके। पिज़्ज़ा कटर है आप लोगों के पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ पर किसी जार के कवर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखें आपने इसके सर्कल काट लेने हैं और इसके सर्कल काटने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं रिमूव कर दूंगी और हम इसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार करेंगे। अभी चारों सर्कल्स को मैंने एक बटर पेपर के ऊपर रख दिया है और इसके ऊपर भी मैंने एक बटर पेपर रख दिया है। अब मैंने अपनी इस्त्री को अच्छी तरह गर्म कर लिया है और गर्म इस्त्री मैं इसके ऊपर रख रही हूँ, अच्छी तरह से प्रेस भी कर रही हूँ। इसकी हीट से देखें क्या होगा, जो ये ब्रेड के सर्कल्स हमने काटे हैं ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, बिल्कुल पतले हो जाएंगे क्योंकि हमने इसको प्रेस किया है। तो इस तरह से पतले पतले सर्कल आपने काट लेने हैं। आप ये काम बेलन की मदद से भी कर सकते हैं मगर ऑफ कोर्स बेलन में मेहनत ज़्यादा लगती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अगर आपने जल्दी इफ्तारी बनानी है तो फिर आपने इस हैक को यूज़ करना है। तो देखें कितने अच्छे ज़बरदस्त से सर्कल मैंने काट लिए हैं। इसी तरह मैंने तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को प्रेस कर लिया था बटर पेपर लगाने के बाद और उनको फ्लैट कर लिया था। अब अपना नेक्स्ट स्टेप फॉलो कर लेते हैं। अब ये मैंने यहाँ पर 2 सर्कल्स ले लिए हैं ब्रेड के और मेरे पास ब्रश है जिस पे मैंने लगाया है पानी। ठीक है, तो इसके एजेस पर आपने अच्छी तरह से पानी लगा लेना है और ये काम आपने जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ब्रेड जो है वो साथ साथ पानी को एब्जॉर्ब करती रहेगी। और ये सेकंड वाला पीस उठाकर मैंने इसको इस तरह से इसके ऊपर रख दिया है और इसके एजेस को मैं फिंगर्स की मदद से प्रेस कर रही हूँ। तो सेंटर वाला पार्ट भी आप चाहें तो इसका प्रेस कर सकते हैं मगर मैंने सिर्फ इसके एजेस को प्रेस किया है। अच्छी तरह से इसके कॉर्नर्स को दबा दीजिएगा ताकि कहीं से भी ये खुली ना रहे। अब मैंने 2 अंडे ले लिए हैं जिसको मैंने बीट कर लिया है और इस तरह से मैंने देखें सारे जो ब्रेड के स्लाइसेस थे उनको डबल करके और उनके एजेस को दबा दिया था। अब इस तरह से देखिए मैंने अंडे में कोट किया है और साथ ही मेरे पास हैं ब्रेड क्रम्स जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अभी तमाम स्लाइसेस को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हों। तो देखें यहाँ पर मैंने एक स्लाइस एक पीस आपको दिखा दिया है रेडी करके। इस तरह से आपने भी फॉलो करना है इस स्टेप को। इसकी दोनों साइडों को मैंने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल रखा है। ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने अच्छी तरह गर्म कर लेना है। फिर तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें डालना है फ्राई करने के लिए और इस तरह से किसी स्पून की मदद से आपने इसके ऊपर ऑयल भी डालते रहना है। तो 30 सेकंड्स के बाद ही देखें ये फ़ौरन ही फूलना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह से एक पूरी जो हम खाते हैं बाज़ार में मिलने वाली वो फूल जाती है। तो इस तरह से देखें जब ये फूल जाएंगी तो फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है और इसको दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी पूरी बनकर तैयार हो गई है ब्रेड की और ये फूले भी रहेगी काफ़ी। तो इसी तरह से आपने तमाम ब्रेड के स्लाइसेस को फ्राई कर लेना है बारी बारी। अब इसकी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग तैयार कर लेते हैं जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का लिया है। आप चाहें यहाँ पर तो बटर और घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और 1 टीस्पून मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको थोड़ा सा भून लेना है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब इसमें मैंने बॉयल और श्रेडेड चिकन ऐड की है जो कि 1 बाउल है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, 1 से 2 मिनट पका लेंगे और इसको 1 से 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ तिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं तिक्का मसाला, कोई इशू नहीं है। अब तिक्का मसाला भी इसमें ऐड करने के बाद मैं इसे पका लूँगी 1 मिनट तक। अब इसमें मैंने 1/4 कप ऐड किया है गाजर का जिसको मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है। 1/4 कप ही मैंने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है जिसको मैंने चॉपर में बिल्कुल बारीक पीस लिया है।
इस तरह से देखें बच्चे भी सब्जियां खा लेते हैं और तंग नहीं करते हैं किसी भी सब्ज़ी को खाने में। 1 कप मैंने इसमें बंद गोभी ऐड की है, जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस में काट लिया है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे नरम करेंगे। कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर बन जाएगा और ये रेडी हो गई है हमारी फिलिंग। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ़ लेमन जूस। ठीक है, लेमन जूस है आपके पास तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून वाइट सिरके का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस स्टेज पे मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया है और 2 टेबल स्पून मैं इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए ऐड कर रही हूँ मायोनीज़ का। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं मायोनीज़। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से देखें इसकी एक अच्छी सी बाइंडिंग बन के तैयार हो जाएगी फिलिंग की। अब करीब से मैं आपको कैमरे में चेक करा देती हूँ। देखें माशाल्लाह कितनी मज़ेदार सी फिलिंग बन के तैयार हो गई है। अब ये जो हमने पूरियाँ फ्राई करके रखी थी, इसको अब आपने कटिंग करनी है। कटिंग किस तरह से करनी है कि मैं यहाँ पर नाइफ़ की मदद से इसको सेंटर में से काट रही हूँ। साइडों में से इसलिए नहीं काट रही हूँ कि अगर आप पहले साइड से काटना शुरू कर देंगे तो ये टूट जाएगी, फट जाएगी। तो सेंटर से इसको कट करते हुए इस तरह से इसके कॉर्नर्स को भी आपने कट कर लेना है। तो यहाँ पर देखें एक अच्छी सी इसकी पॉकेट बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो आपने भी ये सारे स्टेप फॉलो करते हुए इसकी पॉकेट्स बना के तैयार कर लेनी है। और बहुत ही इजी है इस स्टेप को फॉलो करना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत कम टाइम में और बहुत आसानी से काम हो जाएगा। अब इस ब्रेड के पॉकेट्स की फिलिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक अदद सैलेड लीफ लिया है, जो इसकी खूबसूरती भी बढ़ाएगा और इसके फ्लेवर को भी इन्हेंस करेगा। और जो फिलिंग हमने चिकन की बना कर रखी थी वो मैंने इसमें थोड़ी सी फिल कर दी है। तो इन ब्रेड की पॉकेट्स को आपने ऊपर तक फिल कर देना है इसी फिलिंग से। और इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए मैं इसमें 2 कटे हुए टमाटर, जिसको बारीक स्लाइस में काट लिया है मैंने, वो मैंने लगा दिए हैं। और आप देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त खूबसूरत सी यमी सी ब्रेड पॉकेट्स बनके तैयार हैं, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। बहुत कम टाइम में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। और इसी तरह से देखिए मैंने तमाम ब्रेड के पॉकेट्स को फिलअप करके तैयार कर लिया था। और आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह इनकी फ़ाइनल लुक, ये कितने ज़बरदस्त खूबसूरत टेस्टी से ब्रेड पॉकेट बन के तैयार हो गए हैं, जिसको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो बिगनर्स भी आराम से इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब ये रेसिपी आप लोग फॉलो करेंगे, इसको ट्राई करेंगे, तो ये आपको आपके सब घर वालों को बहुत ही पसंद आएगी। तो ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी लाजमी शेयर करिएगा कि रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। और भी यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आपसे फिर मिलूँगी मैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में इफ़्तार पार्टी के लिए या फिर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आज आपसे शेयर करूंगी मैं बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी क्रीमी सैंडविच की रेसिपी। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से क्रीमी ये सैंडविच बहुत ही मज़ेदार बनेंगे इंशाल्लाह। कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप भी इफ़्तार में कुछ टेस्टी बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो कम बजट में भी हो, तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए है। आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। तो ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये क्रिस्पी क्रीमी सैंडविच बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में डाले हैं 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के। आप यहाँ बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। 4 से 5 कलियाँ लहसुन की, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो मैंने इस ऑयल में शामिल कर दी हैं। लहसुन को थोड़ा सा पकाएंगे मगर डार्क नहीं करेंगे, इसको हमें कलर नहीं देना। एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा प्याज को भी पका लेंगे 1 मिनट तक। इनको हमें सिर्फ नरम करना है, कलर नहीं देना। तो यहाँ पर देखें अब कुछ सब्जियाँ मैं इसमें ऐड करूँगी, जिसमें मैंने एक गाजर ली है, जिसको मैंने इस तरह से पतला जूलियन स्टाइल में काट लिया है। आप इसको क्यूब फॉर्म में भी काट के डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
तो प्याज को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे और अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 अदद शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मेरे पास बड़ी थी तो इसलिए मैंने 1 शामिल की है। अगर आपके पास छोटी शिमला मिर्च है तो फिर आप 2 डालिएगा। शिमला मिर्च को भी थोड़ा सा सौटे कर लेंगे इसमें। अब इसमें मैं 1 प्याली बंद गोभी शामिल कर रही हूँ, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया है। 1 सी कटिंग रखिएगा सब्जियों की ताकि रेसिपी अच्छी तैयार हो। 2 से 3 मिनट के लिए सब्जियों को अच्छी तरह पका लेंगे ताकि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। और अब इसके बाद देखें सब्जियां नरम हो चुकी हैं तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 प्याली चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था नमक डाल के, और बॉईल करने के बाद मैंने इसको मोटा मोटा श्रेड भी कर लिया था। तो चिकन इसमें डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और अब यहाँ पर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं इसमें। सबसे पहले नमक डाल रही हूँ मैं 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रखा करें। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें मैंने ऐड की हैं। मिर्चों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 1 टीस्पून पिसी काली मिर्चें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करूँगी भुना कुटा हुआ ज़ीरा। तो बस स्पाइसेस तो हमने यही डालने थे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से इन स्पाइसेस को पका लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। तो देखें थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो जाएगा। और अब इसमें कुछ सॉसेस ऐड कर लेते हैं। सॉसेस का स्टेप्स ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। वाइट सिरका मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून, और चिली सॉस इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और सोया सॉस ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून। सॉसेस ऐड करने से देखिए रेसिपी में फ्लेवर अच्छे हो जाते हैं और वो टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। ये जो फिलिंग हमने बनाई है सैंडविचेस की ये रेडी है, मगर इसमें क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। फिलिंग को मैंने एक तरफ कढ़ाई में रख लिया है और अब देखें कढ़ाई में मैं 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डालूँगी, और यहाँ पर मैं अब ऐड कर रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून मैदा ही ऐड करना है आपने, कॉर्नफ्लोर ऐड मत करिएगा। थोड़ा सा भून लेंगे इसको मीडियम फ्लेम पर, और 2 मिनट भूनने के बाद देखें ये मैदा कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो आपने जो इसके लम्स हैं इसको इस तरह से स्पैचुला या चमचे की मदद से निकाल देना है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास दूध ऐड करने से इस फिलिंग का टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। देखें स्पाइसेस सेम होते हैं, वेजिटेबल्स जो हमने इसमें ऐड करी हैं वो भी सेम होती हैं, बस थोड़े बहुत चेंजेस करने से रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट तैयार होती है, तो वो फ्लेवर में भी डिफरेंट लगती है। तो आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर थोड़ा सा क्रीमी हो चुका है, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी फिलिंग बनकर तैयार हो गई है। मैं कैमरे में करीब से दिखाती हूँ आप लोगों को, देखें लग रही है ना टेस्टी। चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक तरफ उठाकर साइड में रख देंगे। अब ये मैंने कुछ स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड के, ये सैंडविच ब्रेड का यूज़ कर रही हूँ जो टेस्ट में नमकीन होती है। इसके एजेस को मैं ट्रिम कर दूँगी, यानी किनारे आपने निकाल देने हैं। और जो किनारे मैं निकाल रही हूँ इसको मैं वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इसी रेसिपी में हम इसके ब्रेड क्रम्स भी बनाएंगे जो इन्हीं एजेस से बनाकर तैयार करेंगे। ब्रेड के चारों कॉर्नर्स को आपने निकाल देना है और इस तरह से देखें सैंडविच को सेंटर में से हाफ़ कर देना है, तो कुछ इस फॉर्म में ये आ जाएगा। इस तरह से आपने सारी ब्रेड के स्लाइसेस को ट्रिम भी कर लेना है उनके एजेस को, और सेंटर में से हाफ़ कर देना है कुछ इस स्टाइल में। तो बहुत इजी है इसका शेप देना, बस आपने इक्वल साइज़ के काटने हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब ये जो हमने इसके किनारे काटे हैं इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको इसी रेसिपी में मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसको ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। तो ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए मैंने चॉपर में ये सारे किनारे डाल दिए हैं। अब 2 से 3 मिनट तक मैं कवर लगा के चॉपर को अच्छी तरह से चला दूँगी ताकि ये बिल्कुल बारीक पिस जाएँ इसमें। अगर आपके पास चॉपर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप जो ग्राइंडर का जग होता है या मिक्सी का जार होता है उसमें भी ये काम कर सकते हैं, तो उसमें भी बहुत ही अच्छा और बेहतरीन काम हो जाएगा। तो देखें चीज़ों को वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ कि ब्रेड क्रम्स को आप लॉन्ग टाइम के लिए किस तरह से सेव कर सकते हैं। मैं अभी इन ब्रेड क्रम्स को यूज़ कर रही हूँ, लिहाजा मैं इनको रोस्ट नहीं करूँगी। तो देखें बारीक हो चुके हैं तमाम एजेस। और अब जो हमने फिलिंग बनाकर रखी थी वो भी ठंडी हो चुकी है, तो अब हम सैंडविच की फिलिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से देखें आपने 1 टेबल स्पून यानी अच्छी क्वांटिटी आपने लेनी है फिलिंग की, और उनको अपने स्लाइस पर लगा देना है इस तरह से, और फिर स्लाइस पे इसको इस तरह से स्प्रेड कर देना है जैसे हम बटर लगाते हैं, बिल्कुल इस तरह से आपने इसको फिक्स कर देना है। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि फिलिंग जो है वो साइडों में से निकले नहीं।
ताकि जब हम सैंडविच को फ्राई करेंगे ना तो फिर फिलिंग उसमें से बाहर नहीं आएगी और सैंडविच अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से आपने इसको कवर कर देना है दूसरा स्लाइस लगा के, और जो इसके साइड्स में से फिलिंग बाहर आ रही हो तो उसको आपने उंगली की मदद से इस तरह से इवन कर देना है। तो देखें सारी फिलिंग जो है वो इसके अंदर ही फिक्स हो जाएगी और एक स्मूथ सा सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिसको शेयर करना ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों की भी रेसिपी अच्छी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे सैंडविचेस को फिल कर लिया था फिलिंग से, और आप लोग देख सकते हैं कि इसके एजेस को भी मैंने इवन कर लिया है ताकि फिलिंग बाहर ना निकले। अब इसकी कोटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं और इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत नमक डाला है। थोड़ा सा मैं ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ, फ्लेवर के लिए है तो ऐड कर लें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। 2 चुटकी मैंने इसमें ऐड करी हैं पिसी काली मिर्चें। तो मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को। अब मैं एक सैंडविच उठाऊँगी और इस सैंडविच को मैंने इस तरह से देखें अंडे में डिप करना है। अंडे में कोट करेंगे अच्छी तरह से सैंडविच को। अब फिर सैंडविच को हम उठाएंगे एहतियात से, और फिर जो बराबर में प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स बना कर रखे हैं इसमें मैं अच्छी तरह से कोट कर दूंगी। अब ब्रेड क्रम्स आपने बहुत अच्छी तरह से लगाने हैं। इसके तमाम कॉर्नर्स के जो एजेस हमने ट्रिम करे थे और जहाँ पर वो फिलिंग भी आप लोगों को नज़र आ रही थी उसको भी अच्छी तरह से हमें कोट करना है ताकि फिलिंग बाहर ना आए। तो देखें तमाम एजेस मैंने अच्छी तरह से फिल कर लिए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि अंदर से किसी भी तरह की कोई फिलिंग नज़र नहीं आ रही। तो ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से करना है ताकि फ्राई करते वक्त किसी भी चीज़ का कोई मसला ना हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने तमाम सैंडविचेस को कोट करके रख लिया था। अब इस स्टेज पे आप इनको फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं 1 से 2 माह के लिए। तो ये रेसिपी स्कूल जाने वाले बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या इफ़्तार में अगर आप इसको सर्व करना चाहते हैं तो प्री रमज़ान प्रिपरेशन में आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो इस तरह से कोई एयर टाइट कंटेनर ले लें। एयर टाइट कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं आप, ज़िप-लॉक बैग का भी यूज़ कर सकते हैं। ज़िप-लॉक बैग में भी आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं आराम से 1 से 2 माह के लिए। तो इस तरह आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं। मैं फ्रीज़ नहीं करूँगी क्योंकि मुझे आप लोगों को रेसिपी पूरी बनाकर दिखानी है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल रख दिया है। मीडियम फ्लेम पे कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे 4 से 5 मिनट तक, और फिर उसी गर्म ऑयल में हम ये सैंडविचेस डाल देंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल होगा तो सैंडविचेस इसमें डालते के साथ ही फिर ब्राउन हो जाएंगे और जल जाएंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसका आपने ख्याल रखना होता है। इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपकी जो रेसिपी आप लोग बना रहे हैं कोई भी, वो बहुत ही अच्छी तैयार होती है। तो सैंडविचेस को इसमें डाले हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं और आप लोग देख रहे हैं कि इस पर आहिस्ता आहिस्ता से एक खूबसूरत सा गोल्डन कलर आता जा रहा है। अब मैं वक्फे से इनको चला भी रही हूँ, इनको फ्लिप भी कर रही हूँ ताकि इसकी तमाम साइड्स प्रॉपर्ली फ्राई हो जाएं। तो आपने भी इसी स्टेप को फॉलो करना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इन सैंडविचेस को मुकम्मल फ्राई होने में, और 4 से 5 मिनट के बाद एक अच्छा खूबसूरत सा कलर इन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें इसमें एक अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। अब मैंने ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी क्योंकि ज़्यादा डार्क जब हो जाती हैं चीज़ें तो फिर ऐसा लगता है कि वो जल गई हैं। तो देखें एक अच्छा खूबसूरत सा कलर आ गया है। अब स्टेज पे मैंने निकाल लूँगी। आपको अगर ज़्यादा डार्क कलर देना है तो फिर आप इसे मज़ीद 1 मिनट तक फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप माशाल्लाह देखें सैंडविचेस फ्राई हो चुके हैं। इनकी फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह लग रहे हैं ना खूबसूरत और टेस्टी। अब मैंने निकालती हूँ इस कढ़ाई में से और आप लोगों को सर्व करके दिखाती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी क्रिस्पी सैंडविचेस बनकर हो गए हैं तैयार, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रीमी सैंडविच की बहुत ही आसान सी रेसिपी मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इसको ट्राई करें आप अपने रमज़ान के इफ्तार में या फिर बच्चों के स्कूल के लंच बॉक्स में, या आप लोगों की अपनी चॉइस है। मैं उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, उससे मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।